हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। 64th बीपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन चैनल पर कराई जा रही है। उसी सीरीज़ में आज का ये वीडियो है हमारा। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हेल्थ सेक्टर इन बिहार। देखिए, बिहार का जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, जो हेल्थ सेक्टर है वो किन प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ठीक है, अब कोरोना जो महामारी है उसके समय में देखिए इस पर ज़्यादा एम्फेसिस आ गया है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य जो विभाग है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जो सारा जिम्मा है इस बीमारी से लड़ने का ऑलमोस्ट वो स्वास्थ्य कर्मचारियों पर आ गया है। तो इसीलिए जो भी बड़े स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, तो उनमें स्वास्थ्य की क्या स्थिति है वो अब जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरव्यू के लिहाज से ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य जो विभाग है बिहार का, उसके बारे में आज हम जानेंगे। फाइन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, बिहार हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोसेस। पिछले जो ईयर्स हैं, लास्ट 1 डिकेड है, उसमें देखिए बहुत गजब का बिहार ने प्रयास किया है जो अपना स्वास्थ्य विभाग है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, उसको सुधारने का। ठीक है, लास्ट 1 डिकेड, बट स्टिल हेल्थ रिमेन्स अ क्रिटिकल एरिया। बट फिर भी आज जो हेल्थ है वो क्रिटिकल एरिया बना हुआ है दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जिसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि देखिए जो बिहार है वो 3rd लार्जेस्ट स्टेट है, पॉपुलेशन वाइज 3rd लार्जेस्ट स्टेट है भारत में आपका बिहार, विथ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वहाँ पे पॉवर्टी भी है, अराउंड 38% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ठीक है, ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी, लार्ज पॉपुलेशन बेस, उसके बाद जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जैसे आपका सूखा, बाढ़ आ जाना, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हर साल बीमारियों को वहाँ बढ़ा देते हैं और स्वास्थ्य विभाग पे जो बर्डन है वो बढ़ जाता है। तो इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो स्वास्थ्य क्षेत्र पर पड़ता है। राइट। और जैसे कि हम जानते हैं जो नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय द नीति आयोग, पिछले लास्ट 2 सालों से बिहार उसमें बॉटम में रैंक कर रहा है। लास्ट ईयर 2019, जुलाई 2019 में जो रैंकिंग हुई थी उसमें बिहार सेकंड लास्ट रैंक किया था। एकदम बॉटम में आपका यूपी था और सेकंड जो लास्ट था वो बिहार था। तो देखिए बिहार की रैंकिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं, देखिए जो आपका नीति आयोग होता है वो हेल्थ इंडेक्स को जब तैयार करता है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उनके बेसिस पर इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो मेन जो पैरामीटर्स हैं वो आपके इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, फिर चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ, तो डिफरेंट डिजीज़ का जो रेशियो है उन सब का जो कंबाइंड एक रेशियो निकाल के उसके बेसिस पे इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो इस लिहाज से जो बिहार है वो वर्स्ट परफॉर्मर है, मतलब बेकार परफॉर्म करता है। सेकेंड लास्ट परफॉर्म किया है उसने लास्ट ईयर 2019 में। ओके, उसके बाद लास्ट ईयर ही जुलाई 2019 में हमने बिहार में 175 जो बच्चे थे उनकी जान चली गई थी चमकी बुखार में। उसके बारे में भी बिहार सुर्खियों में रहा था, पूरे देश में नहीं दुनिया में उसको लोगों ने जाना, उसके बारे में पता लगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर की एक घटना थी जहां एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जिसे चमकी बुखार भी कहते हैं, जिसकी वजह से 175 बच्चों की जान चली गई जो 10 साल से कम उम्र के थे। तो ठीक है, ये भी एक बहुत वर्स्ट रेशियो है। देखिए जो मुजफ्फरपुर है, जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ये घटना हुई, वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बहुत कमी थी। अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जो गांव वगैरह में होते हैं, अगर वो वहाँ होते तो बच्चों को पहले फर्स्ट एड मिल जाता, जो पहले ट्रीटमेंट मिलता है वो एकदम क्रिटिकल कंडीशन में पहुँचते थे जिला अस्पताल में जहाँ उनकी मृत्यु हो जाती थी। अगर उन्हें शुरुआत में ही थोड़ा ट्रीटमेंट मिल जाता और उसके बाद उन्हें रेफ़र करके बड़े अस्पताल में ले जाया जाता तो शायद इतने सारे बच्चों की जान ना गई होती। तो इस घटना के बाद भी बिहार सरकार बहुत सीरियस हुई। देखिए जो बिहार सरकार है 2005 से काम कर रही है
स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें काम हो रहा है काफ़ी, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेडिकल स्टाफ है उसको रिक्रूट करने के लिए भी बड़े लेवल पर काम हो रहा है। चीज़ें तो देखिए काफ़ी सारी हैं, वहाँ डिफरेंट तरह की डिजीज़ हर साल फैल जाती हैं। पानी से होने वाली डिजीज़ हो गई आपकी, मच्छरों से होने वाली डिजीज़ हो गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ हर साल स्प्रेड होती हैं, राइट। देखिए बिहार गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट है, उसमें वो कहते हैं द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ, पहला जो धन है वो स्वास्थ्य है, ठीक है, ऐसा कहती है बिहार सरकार, राइट। हेल्थ एंड वेलफेयर आर द प्राइम कंसर्न्स, बिहार सरकार का कहना है कि हेल्थ एंड वेलफेयर, स्वास्थ्य और कल्याण उसके प्राइम कंसर्न्स हैं। लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना उनका पहला कर्तव्य है, राइट। ओवर द ईयर्स, पिछले कई सालों में बिहार सरकार ने बहुत हेल्थ प्रोग्राम्स, स्कीम्स चलाई, पॉलिसीज़ चलाई, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स चलाए, जिसकी मदद से जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उनके लोगों की, जो बिहार में रहने वाले लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको सुधारने के लिए बहुत काम किया गया, राइट। इन 2020-21 का जो बजट था, जो अभी पेश हुआ था फरवरी में, 25 फरवरी के आसपास 2020-21 का जो बजट था, बिहार सरकार ने उसमें आपका 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे स्वास्थ्य विभाग को, ठीक है। कितना? 10,000 करोड़, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 5% या 3% था टोटल बजट का, विच इज़ वेरी लो। हेल्थ सेक्टर देखिए, ये हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, जो बेसिक नीड्स हैं जैसे रूरल डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीज़ों पर ज़्यादा पैसा सरकारों को खर्च करना चाहिए, जिससे इन सबको बेहतर बनाया जाए। जैसा कि हम जानते हैं बिहार में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी और क्लाइमेटिक जो आपदाएं हैं वो भी हर साल आ जाती हैं, जिसकी वजह से बिहार सरकार का बहुत सारा पैसा उन जो आपकी जो आपदाएं आ जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, उनसे लड़ने में चले जाता है, लोगों को रिहेबिलिटाइट करने में चला जाता है, तो इस सब में उसका पैसा खर्च हो जाता है और वो ज़्यादा पैसा यहाँ खर्च नहीं कर पाती है, राइट। जो आपका 2020-21 का बजट था उसमें बिहार सरकार ने आज तक बिहार सरकार में, आपको एक और चीज़ बता दूं कि बिहार में अभी तक एक भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद वहाँ एक भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मतलब होता है जहाँ सारी सुविधाएं, जहाँ एक छोटी बीमारी से लेके कैंसर तक का इलाज जिस अस्पताल में हो जाता है उसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहते हैं, जहाँ सारे टेस्ट हो जाते हैं, सारे ट्रीटमेंट हो जाते हैं ऑलमोस्ट हर बीमारी के, दैट व्हाट वी कॉल्ड इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो बिहार में एक भी नहीं है। बिहार सरकार ने 2020-21 के बजट में कहा है कि आपका पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को अपग्रेड करके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की बात हुई है, जिसमें 138 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं इस अस्पताल के लिए, जिसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, जिसमें अब कैंसर का भी इलाज हो पाएगा। 2020 तक, दिसंबर 2020 तक काम पूरा करने के लिए कहा गया है कि इसको अपग्रेड कर दिया जाए इस हॉस्पिटल को, राइट। उसके बाद जो आपका पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है PMCH, उसको भी 2025 तक अपग्रेड कर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने के लिए बिहार ने कहा है अपने बजट में। उसके अलावा एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट हर डिस्ट्रिक्ट में खुलवाने की बात कही है विकलांगों के, दिव्यांगजनों के लिए। एक नर्सिंग कॉलेज इन ऑल मेडिकल कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज खुलवाने की बात कही गई है। 5 मोर न्यू मेडिकल कॉलेजेस, और 5 और नए मेडिकल कॉलेजेस बनवाने की बात कही है बिहार सरकार ने अपने इस बजट में, ठीक है। देखिए ड्यूरिंग द लास्ट 8 ईयर्स, पिछले 8 साल या 10 साल, जो पूरा एक दशक रहा है पिछला, उसमें बिहार ने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका हेल्थ जो पर्सनल्स हैं उन पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके बदौलत आज बिहार में 37 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, ठीक है। 70 रेफरल हॉस्पिटल बन चुके हैं, 55 आपके सब डिविजनल हॉस्पिटल बन चुके हैं, 533 प्राइमरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल बन चुके हैं। देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर लाखों में होने चाहिए, क्योंकि जैसा आपको पता है बिहार में जो गाँव की संख्या है वो लाखों में है, 6 लाख के आसपास गाँव हैं,
तो हर एक गांव में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट एक गांव में कोई बंदा बीमार पड़ेगा तो वो अपने लोग को लेकर बाहर थोड़ी जाएगा, सब डिवीजन में ब्लॉक में या जिला अस्पताल थोड़ी सीधा लेके जाएगा। अगर उसके गांव में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होगा तो उसे वो वहीं ट्रीट करा लेगा, और उसके बाद जब उसकी जो कंडीशन है वो स्टेबल हो जाएगी उसे फिर बाद में बाहर लेकर जाया जाएगा। अगर उसकी वहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं होगा तो वो उसकी कंडीशन बड़े अस्पताल ले जाते क्रिटिकल हो जाएगी, और जिसकी वजह से जान भी चले जाती है कई बार। ठीक है, तो ये सब चीज़ें की हैं। उसके अलावा 9,990 सब सेंटर्स भी बनाए हैं बिहार सरकार ने, जिसकी वजह से देखिए क्या हुआ है, जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पर हेल्थ इंडेक्स तैयार किया जाता है वो सुधरा है बिहार में। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, जीवन प्रत्याशा जिसे हम कहते हैं, बिहार में वो फीमेल्स की 69 ईयर्स हो गई है और मेल्स की 68 ईयर्स। ठीक है, जो जीवन जीने का जो एक एज होता है, लाइक इतने एज तक, एवरेज इतना एज तक लोग वहाँ जीते हैं, तो फीमेल वहाँ पे 69 ईयर्स तक जीती हैं एवरेज, ये एक एवरेज डाटा है, और मेल 68। देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो 70 साल है और मेल का 67। ओके, उसके बाद देखिए इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, नवजात शिशु दर। बिहार में देखिए नवजात शिशु दर क्या होती है। नवजात शिशु दर का मतलब होता है मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। अगर कोई बच्चा पैदा होने के 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1 लाख में इसका जो 1,000 पर लाइफ डेथ, ठीक है, उसमें इसका रेशियो निकाला जाता है इस तरह से। तो बिहार में जो IMR है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो है, वो आपका 35 है, और इंडिया का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो 33 है। तो बहुत ज़्यादा कम नहीं है। इंडिया का जो है नेशनल जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है आपका, नवजात शिशु मृत्यु दर, वो 33 है और बिहार में वो 35 है, जबकि खराब है, कम होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर 1,000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें 35 बच्चे मर जाते हैं पैदा होने के 1 साल के अंदर ही। ठीक है, बिहार में, और पूरे भारत में जो रेशियो है वो 33। 1,000 बच्चे पैदा होंगे तो 33 बच्चों की मृत्यु हो जाएगी पैदा होने के 1 साल के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेशियो। चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेशियो शिशु मृत्यु दर है, जिसमें 5 साल का क्राइटेरिया होता है। 5 साल के अंदर अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो ये जो क्राइटेरिया है ये ऑल इंडिया लेवल और बिहार का दोनों का सेम है। 2017 का ये डाटा है, 2017 में ये लास्ट जो आंकड़े कलेक्ट किए गए थे। चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट आपका बिहार में 9 है, ठीक है, और ऑल इंडिया लेवल का जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट का जो रेशियो है वो भी 9 है। देखिए फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं। फर्टिलिटी रेट बिहार में बहुत ज़्यादा है। अभी भी इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है, जो प्रजनन दर है, वो 2.2 है, 2.2 चिल्ड्रन पर वीमेन, और बिहार में जो रेशियो है वो 3.2 का है, 3.2 विच इज़ हाई। ठीक है, बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे फर्टिलिटी रेशियो है, प्रजनन दर है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट जो है वो तो कम हो गई है, क्योंकि जब मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं तो मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाता है, बट फर्टिलिटी रेट आज भी बिहार में ज़्यादा है। देखिए 2 चीज़ों की वजह से बीमारियां सबसे ज़्यादा फैलती हैं। एक तो पानी प्रॉपर ना होने की वजह से, ठीक है, और दूसरा आपका सैनिटेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उनके ना होने की वजह से, राइट। तो लेट मी डिस्कस अबाउट दैट टू। देखिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ये हेल्थ इश्यूज़, जितने भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनके पीछे ये 2 मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा पानी नहीं मिलेगा, पानी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं जो कंटेमिनेटेड पानी की वजह से हो जाती हैं, साफ पानी मिलने की ना वजह से होती हैं। ठीक है, तो रेगुलर एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो बिहार सरकार ने अच्छा साफ पानी लोगों तक मुहैया कराने के लिए आपके साथ निश्चय में हर घर जल का नल की जो योजना थी उसे लेकर आए थे। ठीक है, टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन इन द स्टेट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए योजना थी हर घर नल का जल, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल हाउस होल्ड्स इन द बिहार, राइट।
याद होना चाहिए आपको, जब भी मेंस हो, इंटरव्यू हो, तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे ही फ्लुएंटली बोल दो, अच्छे से ऐसे याद कर लो, रट जाओ एकदम, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था, बिहार सरकार की जो बिहार में जो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से 14 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आर्सेनिक से कंटामिनेटेड है, वहाँ आर्सेनिक से कंटामिनेटेड वाटर निकलता है। 11 डिस्ट्रिक्ट में फ्लोराइड है, फ्लोराइड का कंटामिनेशन है पानी में, और 11 डिस्ट्रिक्ट में आयरन का कंटामिनेशन है। तो कंटामिनेटेड अगर पानी लोग पिएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ही बिहार सरकार ने साफ पानी देने की बात की। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, क्वालिटी इफेक्टेड एरिया, देखिए जो भी डिस्ट्रिक्ट ये सब चीज़ से इफेक्टेड है, मतलब जहाँ कंटामिनेटेड वाटर है वहाँ ये सारी ये जो स्कीम है वो चलाई जा रही है, और पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, ठीक है, जिसके तहत जहाँ कंटेमिनेटेड वाटर था वहाँ लोगों को साफ पानी प्रोवाइड कराया जा रहा है। फाइन। उसके अलावा शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, तो टॉयलेट्स भी बनवा के दिए जा रहे थे, क्योंकि देखिए प्रॉपर सैनिटेशन ना होने की वजह से भी बीमारियां फैलती हैं, और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर लोड आता है। तो आपको क्लीन इंडिया मिशन के तहत, स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी ऑल इंडिया में टॉयलेट्स बनवाने की कवायद हुई थी। उसके बाद बिहार सरकार ने भी अपने 7 निश्चय में इसको इंक्लूड किया, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, राइट। तो देखिए बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है, आप अच्छाइयों की तरफ देखिए, बुराइयां तो बहुत सारी हैं, मुझे पता है स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तारीफ करने लायक स्थिति नहीं है, पर आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो तो आपको पॉसिबिलिटीज़ पे ही काम करना पड़ेगा, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हिट करना होगा। स्वास्थ्य सेवाएं, जो बिहार सरकार की जो स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का आपका काम होगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके अलावा देखिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए भी बिहार सरकार ने जननी सुरक्षा योजना के तहत कोशिश की कि जितनी भी महिलाएं हैं उनकी जो प्रसव का जो प्रक्रिया होता है वो अस्पतालों में हो, ठीक है, इसको भी इंश्योर किया। फिर उसके बाद इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण को भी तेज़ी से लिया, क्योंकि देखिए जो बच्चे को बचपन में टीका नहीं लगाया जाता है उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं बीमार पड़ने के, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत बिहार में निमोनिया, पोलियो, आपका टिटनेस, डिप्थीरिया, टीबी, हेपेटाइटिस बी, रूबेला, मीजल्स, मेनिंजाइटिस, दिमाग की एक बीमारी है, रोटा वायरस, जापानीज एंसीफेलाइटिस, इन सारी बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है पूरा स्टेट वाइज, पूरा जो राज्य है उसमें। सबसे पहले जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं, पुअर फैमिलीज़ हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके बच्चों को इम्यूनाइज किया जा रहा है सबसे पहले, क्योंकि देखिए वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, प्रॉपर खाना नहीं मिलता, और वो गरीबी में होते हैं, तो उनको बीमारियां जल्दी लग जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले उनको इम्यूनाइज किया जा रहा है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो 2005 में लॉन्च हुआ था, उसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन दोनों के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनको बेहतर कराने के लिए काम किया जा रहा है। इसमें 60-40 का रेशियो होता है, 60% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देती है, और 40% जो पैसा होता है वो राज्य सरकार देती है, जिसकी मदद से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर की जो डिलीवरी है, हेल्थ सिस्टम है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया जाता है, मजबूत करने के लिए काम किया जाता है। तो ठीक है, ये आपका पूरा एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया मैंने बिहार में कि क्या प्रॉब्लम्स हैं मेन, और उनको कैसे डील किया जा रहा है, बिहार सरकार क्या कर रही है। देखिए जो भी डाटा मैंने आपको दिए हैं वो आपके 2019-20 का जो इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का, जो अभी पेश हुआ था 2021 के बजट से पहले, इकोनॉमिक सर्वे का ये आपका डाटा है, तो ऑथेंटिकेटेड है, आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। देखिए जो भी आप चीज़ बोलो ना, तो वो बिहार सरकार के या तो बजट से या तो इकोनॉमिक सर्वे से उठाई हुई होनी चाहिए, अखबारों की कटिंग्स या फिर कहीं भी ऐसी सोर्स से कुछ भी मत बोलिएगा जो ऑथेंटिकेटेड ना हो, ठीक है। तो ऑथेंटिकेटेड चीज़ ही लिखने का और बोलने का कोशिश कीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, वीडियो बड़ा हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा।